श्मशान की नीरवता में, जहाँ आम मनुष्य की चेतना भय से कांप उठती है, वहीं अघोरी साधक हंसते हैं। और यह हंसी कोई पागलपन नहीं, बल्कि तंत्र की सबसे गहरी समझ का संकेत है। आज के इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आधुनिक मनोविज्ञान भी चौंक जाता है और आध्यात्मिक साधक भी भीतर तक हिल जाता है। क्योंकि अघोरी श्मशान में क्यों हंसते हैं, यह प्रश्न केवल व्यवहार का नहीं, बल्कि भय, मृत्यु, अहंकार और मुक्ति के सबसे मूल सूत्रों से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, श्मशान, जहाँ मृत्यु की गंध, अजली चिताएं, अस्थियां, राख, कुत्ते, सियार और अंधकार होता है। यही वह स्थान है जहाँ सामान्य मनुष्य का अवचेतन अपने सबसे गहरे डर को महसूस करता है। लेकिन अघोरी इसी डर को साधना का द्वार बना लेते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि भय कोई शत्रु नहीं, बल्कि चेतना की वह गांठ है जो मनुष्य को सीमित रखती है। और अघोरी उस गांठ को तोड़ने के लिए सीधे भय के केंद्र में प्रवेश करते हैं। श्मशान में जब अघोरी साधक श्मशान में हंसता है, तो वह मृत्यु का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि मृत्यु के ऊपर अपनी चेतना की विजय का उत्सव मनाता है। तंत्र के अनुसार भय 4 स्तरों में काम करता है: शारीरिक भय, मानसिक भय, सामाजिक भय और अस्तित्वगत भय। श्मशान वह स्थान है जहाँ ये चारों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, और इसी कारण अघोरी साधना के लिए यह सबसे शक्तिशाली क्षेत्र माना गया है। अघोरी जब हंसते हैं, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह फियर रिवर्सल है, जिससे मस्तिष्क का एमिगडाला, जो भय को नियंत्रित करता है, निष्क्रिय होने लगता है। लेकिन तांत्रिक दृष्टि से यह उससे भी आगे की बात है। यह भयभेदन है, यानी डर को काट देना। तंत्र कहता है कि जब तक साधक मृत्यु से डरता है, वह जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी सकता। इसलिए अघोरी मृत्यु को सामने बैठाकर उससे आंख मिलाकर हंसते हैं। श्मशान साधना में अघोरी भैरव तत्व के साथ एकाकार होते हैं। भैरव जो काल के स्वामी हैं, जिनके लिए जन्म और मृत्यु केवल खेल हैं। जब साधक इस तत्व से जुड़ता है, तब उसका अहंकार टूटने लगता है, क्योंकि अहंकार ही वह तत्व है जो कहता है, मैं यह शरीर हूँ। श्मशान में यह भ्रम सबसे पहले टूटता है। अघोरी की हंसी उस क्षण आती है जब उसे भीतर यह अनुभूति होती है कि जो जल रहा है वह मैं नहीं हूँ। यह अनुभूति इतनी गहरी होती है कि भीतर वर्षों से जमा भय एक झटके में रह जाता है। कई ग्रंथों में वर्णन है कि जब साधक पहली बार श्मशान में पूर्ण रूप से भयमुक्त होता है, तब उसके भीतर एक अजीब आनंद पैदा होता है, और वही आनंद हंसी बनकर बाहर आता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब मनुष्य किसी ट्रॉमा से ऊपर उठता है, तो उसके भीतर नर्वस रिलीज होती है, हंसी, रोना या मौन। अघोरी साधक श्मशान में सदियों पुराने मानव भय के ट्रॉमा को रिलीज कर रहे होते हैं। इसलिए उनकी हंसी इतनी तीव्र, इतनी अजीब और इतनी असामान्य लगती है। तंत्र में इसे श्मशान हास्य कहा गया है। यह हंसी साधारण नहीं होती, यह चेतना की गहराई से आती है। अघोरी जानते हैं कि समाज ने मृत्यु को डरावना बना दिया है, जबकि मृत्यु केवल परिवर्तन है। जब यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है, तब डर हास्यास्पद लगने लगता है। इसके साथ जुड़ा है विपरीत साधना का सिद्धांत। तंत्र कहता है कि जिससे समाज डरता है, उसी में सबसे अधिक शक्ति छुपी होती है। इसलिए जहाँ लोग भागते हैं, अघोरी वहीं बैठते हैं। जहाँ लोग रोते हैं, अघोरी वहीं हंसते हैं। यह हंसी एक घोषणा है, मैं अब नियंत्रण में नहीं, मैं मुक्त हूँ। श्मशान में अघोरी की हंसी असल में चेतना का विस्फोट है, जहाँ मन, शरीर और मृत्यु के बीच की दीवार गिर चुकी होती है। कई अघोरी बताते हैं कि इस अवस्था में उन्हें अदृश्य लोगों की उपस्थिति महसूस होती है, लेकिन वह भय नहीं देती, क्योंकि भय पैदा करने वाला अहंकार ही समाप्त हो चुका होता है। इसलिए जब आप कभी किसी अघोरी को श्मशान में हंसते देखें, तो समझिए वह पागल नहीं है। वह उस अवस्था में है जहां मृत्यु भी साधारण लगती है, जहां डर समाप्त हो चुका है, और जहां जीवन और मृत्यु एक ही ऊर्जा के 2 रूप बन जाते हैं। यही अघोर तंत्र का सार है, भय से भागना नहीं, भय को पार करना। अघोरी साधकों की श्मशान में गूंजती हंसी केवल किसी विकृत मनस्थिति की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह उस परम निर्भयता का प्रतीक है जिसे साधारण मानव कल्पना भी नहीं कर सकता।
जहाँ सामान्य व्यक्ति मृत्यु, अंधकार और एकांत से भयभीत होकर भागता है, वहीं अघोरी साधक उन्हीं तत्वों को अपनी साधना का केंद्र बना लेते हैं। श्मशान उनके लिए अंत नहीं, बल्कि सत्य का द्वार है। वह स्थान जहाँ जीवन के सारे मुखौटे, सामाजिक पहचान, अहंकार और डर जलकर राख हो जाते हैं। अघोरी की हंसी वास्तव में उस क्षण की होती है जब साधक यह देख लेता है कि जिससे वह जीवन भर डरता रहा, वह डर स्वयं एक भ्रम था। तांत्रिक दृष्टि से यह हंसी भयभेदन की अवस्था है, जब साधक का मन मृत्यु, पीड़ा और शून्यता को स्वीकार कर लेता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो यह अवस्था मानव चेतना के सबसे गहरे स्तर पर घटित होती है, जहां मृत्यु का भय समाप्त होते ही व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अघोरी श्मशान में इसलिए हंसते हैं क्योंकि वहां उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि न शरीर शाश्वत है, न पहचान, न ही वह मैं जिसे हम जीवन भर बचाने की कोशिश करते हैं। यह साधना हमें यह सिखाती है कि भय से लड़ने का मार्ग उससे भागना नहीं, बल्कि उसका साक्षात्कार करना है। अघोरी साधक श्मशान में बैठकर अपने भीतर के सबसे गहरे डर, मृत्यु, अकेलापन, अस्वीकृति और शून्यता का सामना करते हैं, और जब यह डर टूट जाता है तब भीतर से एक ऐसी हंसी जन्म लेती है जो मुक्ति की घोषणा होती है। यही कारण है कि अघोरी की हंसी सुनने में रहस्यमयी, भयावह और साथ ही मुक्तिदायक लगती है। आज के युग में जहां मानसिक भय, चिंता और असुरक्षा हर व्यक्ति को भीतर से जकड़े हुए हैं, अघोरी परंपरा हमें एक गहरा संदेश देती है कि जब तक हम अपने डर को नहीं देखेंगे, तब तक हम वास्तव में जीवित नहीं हो सकते। श्मशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं, बल्कि सत्य का दर्पण है। और अघोरी की हंसी उस क्षण की है जब साधक उस दर्पण में स्वयं को पहचान लेता है, निर्भय, मुक्त और पूर्ण। आज का यह वीडियो केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम किससे डरते हैं और क्यों। अगर आपको ऐसे ही गहरे, वास्तविक और बिना मिलावट वाले तांत्रिक रहस्यों को समझना है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भैरव। अगला रहस्य और भी गहरा होगा, क्योंकि यह यात्रा डर से नहीं, जागृति से आगे बढ़ती है। यदि आपको यह गूढ़ तांत्रिक रहस्य भीतर तक झकझोरता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम अघोराय नमः। क्योंकि सत्य का मार्ग साहस मांगता है और साहस ही वास्तविक साधना की पहली सीढ़ी है।